हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूजी सेमेस्टर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आपका भी सेशन 2024-28 है या फिर 23-27 या फिर 22-26 है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एईसी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपका एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं, है ना। संभावना है कि उसी से जो है आएगा, है ना। मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही हिंदी का जो एईसी हिंदी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना चुका था, है ना। तो आप लोग देखोगे कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है ना, एईसी पेपर का एग्जाम हुआ ग्रुप बी में, देखोगे ग्रुप ए में ये पूछा गया क्वेश्चन। मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ ये सब क्या है, ये अब आज का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे तो ये आज का एग्जाम में क्या है, पूछा गया ये क्वेश्चन है सारा का सारा, है ना। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इस बार क्या हुआ है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दे दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। आपको मैं पहले ही सिलेबस को दिखा चुका हूँ कि एसकेएम यूजी सेमेस्टर 1 का आखिर सिलेबस क्या है। तो आप देखोगे तो मेरा पिछला जो वीडियो है एईसी पेपर का, मैं वीडियो जो बनाया हूँ उस वीडियो को आप देखोगे तो वहाँ पे मैं सिलेबस का जिक्र किया हूँ कि एसकेएम का जो सिलेबस क्या है ना। तो इस बार क्या हुआ है कि किसी और यूनिवर्सिटी का सिलेबस से क्वेश्चंस जो है पूछ दिया गया है। तो जो मैं पहले क्वेश्चंस आपको बताया था उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग को गलतफहमी हो सकता है कि नहीं पिछला वाला ही आएगा। तो नहीं आएगा, जो आज मैं बताऊँगा उसी से जो आपका एग्जाम में आएगा, है ना। तो क्या क्या आने की संभावना है, चलिए मैं एक एक करके पॉइंट्स वाइज मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो इसको मैं हटा लेता पहले। चलिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो ये सारा जो है क्वेश्चंस पूछा गया है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होगा, कुछ जो पहले पूछा गया उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, और इसका आंसर आपको कैसे प्राप्त करना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना। चलिए इसमें से जो पूछा गया, ये आज जो एग्जाम हुआ उसी का पूछा गया क्वेश्चन है। आप पहले इस सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। ले लिए, चलिए और लीजिए सब। ये 10 नंबर या क्वेश्चन आप समझ सकते हो। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, है ना। और ये क्वेश्चंस में से आपका 3-4 क्वेश्चन मैच करेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। और मैं अभी थोड़ा देर बाद और इसी वीडियो में आपको और क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि उसी से आपका एग्जाम में आएगा। चलिए ये देख सकते हो, ये क्या है, आप लोग देखोगे ये सिलेबस जो है एईसी पेपर जो है रांची यूनिवर्सिटी का है, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो उसी में देखोगे तो ये सब सिलेबस मैच करता है उसी से। तो ये आप देखोगे कि रांची यूनिवर्सिटी का जो एईसी पेपर का सिलेबस है उसी से जो आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है इस बार एसकेएमयू में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना आप जब सिलेबस जारी किए हो तो किसी और यूनिवर्सिटी का सिलेबस से क्वेश्चंस जो है नहीं देना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, अब जब दे दिया है तो उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि 2 पेपर का पूछ चुका है। ग्रुप ए में पूछ दिया, ग्रुप बी में पूछ लिया है इसी का, तो ग्रुप सी का भी कंपलसरी है कि इसी से पूछेगा ही, है ना। तो इसी से ही पूछेगा, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस से ही पूछेगा। तो इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, पहले आप पिछला वाला जितना भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का पूछा हुआ। तो क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपका मैच करेगा, है ना, जो पूछा है आज को। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। ग्रुप ए का भी मैं लाता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि एक ही फ़ोटो 3-4 बार हो गया है इसलिए। चलिए मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिया हूँ तो उसका अगर यदि आप आंसर चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना होगा, है ना। जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं बताऊँ कि केवल 1 क्लिक में पूरा आंसर आप निकाल सकते हो। जी हाँ, फोटो, सिर्फ फोटो से जवाब लो, है ना। आप जो मैं क्वेश्चन दिया उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो भेज दोगे वहाँ पे, और तो इस वीडियो को देखोगे तो आपको प्रोसेस में बताऊँ कि आप लोग कैसे एक फ़ोटो को क्लिक करोगे और उसमें आप आंसर मांगोगे। तो केवल 8 मिनट का वीडियो है, तो उस वीडियो को देख लेते हो तो आप मात्र 10 सेकंड में जो किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। बोल दूँ, ये बता दूँ मैं आपको, ये वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है आनंद डिजिटल वर्ल्ड। यूट्यूब पर सर्च करोगे आनंद डिजिटल वर्ल्ड तो आपका फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो उस पर जा कर के जो है इस वीडियो को आप लोग देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को आप देखो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसका, उस वीडियो का, तो डायरेक्ट आप जा सकते हो उस वीडियो पे, है ना। तो उस वीडियो को देख करके जो है उसका आंसर जो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, और मैं उसके अलावा और मैं क्वेश्चंस तैयार किया हूँ, चलिए उसी क्वेश्चन से जो है एग्जाम में आएगा। तो चलिए वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आंसर भी मैं तैयार किया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर दोनों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख तो यहाँ पे पीडीएफ का जो आपको सामने जो है यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, है ना। तो आखिर पासवर्ड क्या है तो इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन आंसर दोनों मिलने वाला, कैसे मिलेगा सारे का सारी जानकारी देने वाला हूँ, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ, है ना। तो मेरा पासवर्ड इस पीडीएफ का पासवर्ड है आनंद मंडल, देख सकते हो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो कैसे लिख रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से
ये गलत हो गया ना, चलिए देखता हूँ गलत हो गया क्या, सही है ना। तो ये देख सकते हो ये क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं एक एक करके बताऊंगा। तो ये देख सकते हो कितना पेज का है, 9 पेज का। चलिए आप लोग आंसर का पीडीएफ ले लीजिए आप चाहते हैं तो। चलिए आंसर का पीडीएफ लेते, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये क्वेश्चंस का आंसर है ना, ये जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं उसी का क्वेश्चन और आंसर है। तो आप लोग लेते जाइए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। और अगर भी आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और पासवर्ड मेरा पीडीएफ का पासवर्ड है आनंद मंडल, है ना। फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, बड़ी ए है, बाकी सब छोटा है। आनंद लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर आपको बड़ा एम देना है और उसके बाद मंडल लिख देना है ना। तो वैसे ही करके आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड मैं डाल कर भी आपको दिखा दूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, क्योंकि ज़्यादा पेज नहीं है, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। चलिए लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लेते जाइए स्क्रीनशॉट, है ना। और स्क्रीनशॉट आप नहीं ले रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो इसका पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। उसका पासवर्ड भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, है ना। तो चलिए लेते जाइए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो ये आपका क्वेश्चंस आंसर्स जो है मैं तैयार किया हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों दिया गया है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए ताकि अच्छा से आप लोगों को दिख सके, है ना। चलिए तो इतना ही इसमें क्वेश्चन और आंसर दिया गया है, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए इसमें वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से जो तैयारी कर सकते हैं। फालतू बकवास करके जो फ़ायदा नहीं है ना। तो चलिए इसका पासवर्ड देखिए, बड़ी ए देना है, बाकी सब छोटा। देखिए आपके सामने मैं फिल कर रहा हूँ, आनंद लिखा, फिर स्पेस किया, फिर मंडल, MANDL। आनंद का स्पेलिंग होता है ANAND, है ना। चलिए तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है क्या क्या है। चलिए वो देखिए, पहला क्वेश्चन है देख सकते हो, यूनिट बाई मैं तैयार किया कि जो कि रांची यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी में पूछ चुका है ना, इसलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए में, भाषा बोलचाल, है ना। तो उसमें आपका क्या पूछेगा, तो भाषा और बोली में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए, है ना। उसके बाद आप लोग देखिए, हिंदी भाषा की विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। संचार के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर क्या, ये आपको बताना। हिंदी भाषा के विकास में प्रयुक्त बोलियों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, ये पूछा जा सकता है। ये सब में से कोई आएगा, है ना। ये नहीं बता सकता कि यही आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हूँ, है ना। तो लेकिन जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाया इस वीडियो में, इसी से आएगा। चलिए यहाँ पे यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है। देखिए प्राचीन काल में प्रचलित हिंदी का स्वरूप क्या था, तकनीकी हिंदी और व्यवहारिक हिंदी में क्या अंतर है, व्यवहारिक जीवन और में प्रयुक्त हिंदी की विशेषता को लिखिए, आधुनिक तकनीक युग में हिंदी की भूमिका पर निबंध लिखिए, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन है। तो पुस्तक पर आधारित जो है क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए तो देखिए, आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयुक्त व्याकरणिक नियमों की चर्चा कीजिए। उसके बाद है कि प्रयोग धर्मों की हिंदी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यवहारिक हिंदी की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए और कंप्यूटर और तकनीक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग समझाइए, है ना। और उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मातृभाषा क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया, तकनीकी हिंदी किसे कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये सारा जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सारा सोशल मीडिया का लिंक, जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, ये सब का लिंक आपको मिलेगा। तो आप लोगों को सारा सोशल मीडिया अकाउंट ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगा, है ना। तो इस पीडीएफ को आप लोग क्या करना है, इस पीडीएफ को आपको पासवर्ड लगेगा, जो कि आनंद मंडल पासवर्ड है। स्पेलिंग आप लोग देखना चाहते हो, देखिए ए हो गया, इस तरह का रहेगा, फिर बाकी सब छोटा रहना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आनंद। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है ना, ये डैश नहीं देना, मैं आपको डैश दे के दिखाता हूँ, उसका मतलब स्पेस, है ना। उसके बाद स्पेस देने के बाद आपको मंडल लिखना, बड़ी एम, उसके बाद बाकी सब छोटा MANDAL, है ना। तो ये आपका पासवर्ड रहने वाला है, DAL है ना, MANDAL। तो ये आप डालोगे तो वहाँ पे आपका जो ये पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम नहीं, क्योंकि कल सुबह जो आप लोगों का एग्जाम है 10 बजे से, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।